हेलो दोस्तों, आज हम आपको महाकुंभ के मेले के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मेला महाकुंभ मेला ऐतिहासिक व पौराणिक मेला है। यहाँ पर मुख्य आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें आर्थिक, समाज और चुनौतियों के समाधान के बारे में बताया गया है। और महाकुंभ मेला भारत के सबसे विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे सबसे बड़ा आयोजन माना गया है। यह मेला करोड़ों श्रद्धालु, संत और तपस्वी भक्तगण मेले में शामिल हैं। कुंभ मेलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय और सामाजिक ऐतिहासिक समाज का प्रतिबंध करता है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म में ग्रंथों में वर्णित है। समुद्र मंथन से जुड़ी मानता है कि जब देवता असुरों से मिलकर समुद्र मंथन किया था और तब अमृत का कलश भरा हुआ कुंभ से प्राप्त हुआ था। अमृत को लेकर देवताओं ने असुरों से मिलकर यह बीच संघर्ष हुआ था, जिनके दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी थीं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर गिरी थी। इसी कारण से इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्राचीन काल से आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ का मेला ज्योतिषीय गणों के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से अनुकूलन होती है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन 4 स्थानों पर किया जाता है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती नदी के संगम तट पर। हरिद्वार, गंगा नदी के पावन तट पर। उज्जैन, त्रिया नदी के तट पर। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। इसके अलावा अर्धकुंभ मेला हर साल आयोजित किया जाता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के किया जा रहा है। अमृत और स्नान पे पवित्र डुबकी लगाएं। मेले की सबसे बड़ी आकर्षण अमृत स्नान होता है, जिसमें पहले शाही स्नान कहा जाता है और जिसके विभिन्न अखाड़ों, संत समूह और संत के एक विशेष क्रम संपन्न करते हैं। मान्यता यह है कि कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और महामोह की प्राप्ति होती है। और अखाड़ों के पेशेवर कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदाय के अखाड़ों, सत्संग और भव शोभा यात्राओं के साथ स्नान करने के लिए निकलते हैं। देखने के दर्शनीय होते हैं। धार्मिक प्रवचन और सत्संग, देश विदेश में आए लोग गुरु के प्रवचनों को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के दौरान वेद, उपनिषद, गीता, पुराणों का गहन अध्ययन करते हैं। साधु संत के योगी महासंग्राम, साधु संत के विभिन्न संप्रदायों के साधु संत, योगी, तपस्वी, नाग तपस्वी, साधु, सन्यासी और संतगण दिव्य संग्राम देखने को मिलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। गतिविधियों के प्रवचन, नृत्य, संगीत, मेला और आर्थिक सामाजिक प्रभाव भी हैं। केवल धार्मिक आयोजनों को नहीं, बल्कि भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था का पर्यटन का प्रभाव भी पड़ता है। और यह मेला अलग भाषाओं के धर्म, जात एक साथ देखने में काम करते हैं। लोग भाग लेकर ध्यान, योग, भक्ति और को बढ़ावा मिलता है। इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं। भीड़ प्रतिबंध, करोड़ों साधुओं की उपस्थिति के कारण भीड़ को नियंत्रण करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं। स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा, मेले के दौरान कचड़े और गंगा में अन्य नदियों का स्वच्छता बनाए रखना भी आवश्यक होता ही है। सुरक्षा, आतंकवाद, भगदड़ आदि की सब सुरक्षा के लिए भी
संस्कार ने बहुत ध्यान दिया गया है। और इसमें कुंभ मेला कुंभ मेले का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इसमें संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं, संतों का प्रवचन सुनते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके कारण जीवन की सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है। कुंभ मेला एक त्योहार है जो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। भक्तों का मानना है इस त्योहार के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेले में व्यक्ति इस आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलता है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों को एकजुट होकर आर्थिक रूप से त्योहार व रोजगार पैदा करता है, पर्यटन को भी बढ़ावा। प्रयागराज में कुंभ में अब तक सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों पर यहाँ आयोजित किए जाते हैं। लाखों तीर्थयात्री स्नान करके अपने पापों को धुलते हैं और इस त्योहार का बड़ा महत्व है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पहली कथा का वर्णन हिंदू पुराण में मिलता है, जिसमें देवी देवताओं को समुद्र मंथन से बूंदें गिरने के कारण। यह कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने श्राप के कारण इंद्र को कुंभ मेले की उत्पत्ति की सबसे पहली कथा हिंदू धर्म पुराणों में मिलती है, जिसमें सौंदर्य कथा देवी देवताओं को समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। इसकी कुछ बीजें अमृत में गिरकर। यह कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा को श्राप के कारण इंद्र व देवताओं को कमजोर हो गए, देवताओं पे आक्रमण कर दिया या परास्त कर दिया। इसलिए देवी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनकर दैत्यों के साथ मिलकर सागर का मंथन किया और अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ अमृत निकालने का यत्न करने लगे। कुंभ में निकालते रहे और देवी देवताओं इंद्र के समान अमृत व कलश लेकर आकाश में उड़ गए। इसके बाद देव शुक्राचार्य आदेश अनुसार अमृत को वापस लाने का दैत्य पीछा किया और इसमें घोर परिश्रम करने के बाद उन्हें रास्ते में एक यंत्र को पकड़ा। कुंभ मेला भारत का सबसे पवित्र मेला है। कुंभ मेले में का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ है कि पानी के विषय में या पौराणिक कथा के अनुसार अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी के एक स्थान पर जुट होकर शामिल मिलने के साथ एक साथ चलना और विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। एक शरण वेद के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में यह भी पाया जाता है कि इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ एक साथ सभा मिलन करना और जल व अमृत है। कुंभ एक पवित्र मेला माना जाता है। कुंभ के इतिहास में बताया जाता है लगभग 600 ईस्वी पूर्व मनाया जाता है। पूर्व शुरुआत की जाता है राजा हर्षवर्धन शासनकाल में हुई थी। इसकी उत्पत्ति के बारे में ऐतिहासिक व पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कुंभ मेले में व्यक्तियों को महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक विकास का प्रभाव